अच्छा स्वामी जी, एक चीज़ और बड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, खून की कमी होने से बहुत तरह की बीमारियां होती हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि एनीमिया की शिकायत कितनी बड़े पैमाने पर हमारे देश में है। लेकिन ये बीमारियां महिलाओं और पुरुषों में कैसे भेद कर लेती हैं? क्योंकि जो एनीमिया की शिकायत है, इसके मामले में महिलाएं ज़्यादा आगे हैं पुरुषों के मुकाबले। महिलाओं को ये दिक्कत ज़्यादा क्यों होती है, ज़रा ये भी समझाइए। और फिर उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक जिससे तो माहवारी के समय उनको ब्लीडिंग होती है, मासिक धर्म का जो असंतुलन होता है, और महिलाएं अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें पुरुषों को, बेटों को दे देती हैं। ये पक्षपात करती हो तुम भी। बेटियों को आजकल तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले हम देखते थे माता जी हमको गिलास दे 2 तो बेटी को दे 1। बोले बेटियां तो रोटी खा के बड़ी हो जाती हैं। तो महिलाएं एक तो अपने साथ भी पक्षपात करती हैं, घर में जो अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें होती हैं सब पुरुषों को और लड़कों को खिला देती हैं, और खुद जो है कम पोषण वाला खाना खाती हैं। तो एक तो महिलाएं बराबरी का खाया करें और योग थोड़ा ज़्यादा किया करें, और माहवारी के समय जो ब्लड लॉस ज़्यादा होता है उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा सा अनार, गाजर, चुकंदर, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि जैसे मैंने बताया, इनका थोड़ा सेवन किया करें और प्राणायाम कर लिया करें। प्राणायाम करने से ना अपने आप सारी डेफिशिएंसीज, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो महिलाओं में, और ये माहवारी की दिक्कत ज़्यादा होती है तो उसमें 10 मूल क्वाथ पी लें, 10 मूलारिष्ट पी लें, नारी कांति, वटी नारी कांति सिरप ले लें तो मासिक धर्म में ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होगा और उससे हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। तो ये कारण मैंने बताया और निवारण भी बता दिया। और महिलाएं चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीने लग गई है और तीखा बहुत खाती हैं। ये तीखी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, खट्टी मिट्ठी, जो ये चटपटी चीज़ें हैं ना, ये जो चटपट होती है बाद में खटपट करती है। एक तो हीमोग्लोबिन कम होता है और दूसरा हड्डियां गड़बड़ हो जाती हैं, फिर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। आजकल 40 साल में, 50 साल में बोले इसके घुटने का ऑपरेशन कर दो, जिसको देखो इसका कंधे का ऑपरेशन कर दो, इसका कमर का ऑपरेशन कर दो। इसके लिए लाख शादी, मैंने बोला लाख शादी, अश्वगंधा और अश्वशिला लिया करें, दूध में हल्दी शिलाजीत लिया करें, हड्डी बहुत मजबूत रहेगी मेरे भाई हुसैन। वैसे यहाँ लेकिन स्वामी जी, पहला कारण जो आपने बताया कि हड्डियां बड़ी मजबूत है, पंगा मत लेना मेरे भाई हुसैन। जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन स्वामी जी, जो पहला कारण आपने बताया कि घर में माएँ जो हैं अपने बेटों को ज़्यादा देती हैं और बेटियों को कम देती है, मुझे तो नहीं ऐसा दिखाई दिया। एक उदाहरण मैं भी हूँ, 2 लोग यहाँ और मौजूद हैं, ज्योत्सना और पूजा। भाई आप लोगों के साथ ऐसा हुआ घर में कभी? नहीं, एक्चुअली हुसैन, स्वामी जी के कहने का मतलब ये है कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, किचन संभालना, लोगों को मैनेज करना, खाने का टेक केयर करना, वो महिलाओं के कंधों पर ज़्यादा होता है और उसी को देखते देखते वो अपने को नेग्लेक्ट करके बाकी सबकी जिम्मेदारियों को संभालने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में जुटी रहती है। स्वामी जी, क्योंकि अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो देश में करीब 60% आबादी इन डेफिशिएंसीज की गिरफ्त में है। अगर आयरन की बात की जाए, विटामिन डी की बात की कर लें, तो विटामिन डी की कमी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, मौत का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। तो अब इसके लिए क्या करें, कैसे निदान पाएं? और विटामिन डी की बात की जाए, ये तो सबसे फ्री सोर्स है। ज़्यादा लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है ज्योत्सना जी, तो इससे कैंसर का भी रोग होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी लंबे समय तक रहती है तो हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो लाक्षादी, गुग्गल, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि तो मैंने बता दिया। विटामिन डी के लिए सबसे ज़रूरी है सूरज की धूप। 1 घंटा धूप में बैठना ही पड़ेगा। मैंने भी जब धूप में बैठना एक बार कम कर दिया था तो मैंने भी एक बार चेक कराया, तो अरे तो डी मेरे अंदर भी कम हो गया तब से। और वैसे तो जब से फिर इंडिया टीवी पर आया तो मैंने बाहरी कार्यक्रम करता हूँ, मैं सर्दी हो या गर्मी हो, बहुत कभी कभी भयंकर वर्षा तो उसको छोड़ करके। तो थैंक यू इंडिया टीवी, आपने मेरा विटामिन डी का डेफिशिएंसी पूरा अच्छा कर दिया। ये बड़ा अच्छा काम है। और भारत में सर्वाधिक सूरज रहता है और अच्छे वाला सूरज रहता है। दुनिया के कुछ देशों में जो सूरज भी रहता है ना, चलो दोनों तरफ से उठाओ,
तो वो उसमें बहुत तेज किरणें होती हैं, वो कई बार नुकसान भी कर देती है। तो उससे भारत में अच्छे वाला सूरज रहता है। तो भारत में तो अब किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहनी चाहिए। 1 घंटा धूप में बैठेंगे और फिर हो भी जाए तो जो है, चलो सेतु बंद भी करो, न्यूट्रीला डी देते हैं हम, D2K, ये लाइकिन से बना हुआ होता है। तो बाकी जो दूध दही खाते रहेंगे, डी और B12 दोनों की कमी नहीं रहेगी। डी और बी पूरे रहते हैं। शाकाहारियों के लिए दूध दही छाछ बहुत ज़रूरी है। तो ये करीब 60 से 70 कहीं कहीं 80% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। हमने अपने गुरुकुल में, स्कूल में, आचार्य कुलम में चेक करवाया, उसमें भी बच्चों को ये कम मिला था। तो ये बहुत लंबे समय तक लोगों का कम रहता है। उसी से पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ये भी गड़बड़ हो जाता है। और पूरा ब्लड का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है और पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए सूर्य ये ऊर्जा का सबसे अखंड स्रोत है, अजस्र स्रोत है, अक्षय स्रोत है। तो इसलिए धूप में बैठे और उसी में ही प्राणायाम करते रहे। अकेले धूप में बैठने से बात नहीं बनेगी। तो ये कर लेंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी को भी नहीं होगी। बाकी जो हम ये सिंथेटिक विटामिन डी खाते हैं, ये ब्लड में तो दिख जाता है जब टेस्ट करते हैं, अंदर जो है ये शरीर के अंदर साथ में नहीं होता इसका। इसलिए केमिकल एनिमल बेस्ड ये सिंथेटिक जो विटामिन्स और मिनरल्स ये सब खाते हैं, ये अच्छे नहीं होते मेरी बहन ज्योत्सना जी। उसे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।